वो दुरुपयोग कर रहे थे लोग। जैसे कि उसमें प्लांटेशन लगाना था, जैसे फलदार वृक्ष, उसमें पट्टा में भी लिखा है कि वहाँ पौधा लगाओ, फलदार पौधा लगाओ, अन्यथा कोई प्रकार का फसल नहीं लेना है। यदि फसल लिया जाता है उसको तत्काल रद्द कर दिया जाएगा, इस पट्टा में भी लिखा है। जो घास जमीन है ना वो दशरथपुर के अंदर हटना चाहिए, हरेली सहेली होगा हटना चाहिए। किसानों लोग पैरा भूसा गांजने के छोटा छोटा घेरे थे वो हट गया पूरा गांव। शैली के नाम से पट्टा दिया गया था, जो कि वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है शासन के द्वारा। ये सन 2008-9 की बात है। तब भी वो जो किसान लोग हैं, 4 लोग, वो भी अभी अपने खेतों में काबिज हैं। और जय जोहार, आपने देखा था द फायर न्यूज मुना भंजरी। आज कलवर्धम कलेक्टर कार्यालय में दशरंगपुर के लोगन मन पहुंचे हैं। खबर की पहले एक योजना चलती थी 2000 सन में, एक योजना चला हरेली भरेली करके, जहाँ पे जेमन भूमि ही रहे किसान ओमन फॉर्म डालत रही, तो गांव के 4-5 किसान मतलब वहाँ पे भूमि देवत रही कि वृक्षारोपण करे बर देवत रही। लेकिन ओमन इकर मन के आरोप हवे कि वो जो भूमि में वृक्षारोपण होना चाहिए, वहाँ पे उन्हें फसल लगाते, धान गेहूं गन्ना वगैरह सब लगाते, इकर मन के आरोप है। तो वही जो पट्टा है वो मन रखे हुए ओला निरस्त करे बार आज मैंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। देखो ग्रामीण मन का कुछ बयान दे हवे मामले को लेकर के आप कलेक्टर सबसे पहले तो मैडम जी, आप लोग को जय जोहार। हम लोग ये जो मामला है हमारे ग्राम पंचायत दशरंगपुर का मामला है, जिसमें 4 लोगों को पूर्व में 2001 में शासन द्वारा हरेली सहेली के नाम से पट्टा दिया गया था, जो कि वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है शासन के द्वारा। ये सन 2008-9 की बात है। तब भी वो जो किसान लोग हैं, 4 लोग, वो भी अभी अपने खेतों में काबिज हैं और अपने शासन का पट्टा का दुरुपयोग करके हमको ये दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये हमारे को शासन का पट्टा मिला है, इसका हम सदुपयोग कर रहे हैं, जबकि ऐसे वर्तमान में नहीं है। उनको प्लांटेशन के लिए दिया गया था, पेड़ पौधा वृक्षारोपण के लिए दिया गया था, तो उसमें प्लांटेशन हुआ नहीं है। आप वर्तमान में जाके निरीक्षण करके देख सकते हैं। और जबकि उसमें कंडिका, जो नॉर्मल पट्टे का कंडिका में जो लिखा है कि भैया ऐसे ऐसे रूल्स और नियम है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको तोड़ के उन लोग उसमें खेती कर रहे हैं, धान बो रहे हैं, चना बो रहे हैं, गन्ना डाल रहे हैं, जबकि हमारे पूरे गांव में गन्ना का खेती होता ही नहीं। उस एरिया में उन लोग खेती कर रहे हैं। तो हम लोग यही सब किसान सर्वसम्मति से पूरे ग्रामवासी लोग अतिक्रमण हटाने के लिए सोचे थे, और अभी पूर्व में 7-8 दिन हुआ है हमको पूरे दशरंगपुर का अतिक्रमण हटवाए हैं और गौचर भूमि को बचाए हैं। अच्छा, अतिक्रमण हटाने से पहले क्या कोई नोटिस जारी हुआ था? नहीं, हम लोग ग्राम सभा में अनुमोदित किया था कि पूरे ग्राम सभा में गांव में पोस्टर लगा हुआ था, बुनियादी किया गया था कि इसके अभी इस बार कोई भी अतिक्रमण गांव में नहीं करेगा, कोई भी खेत नहीं जोतेगा। उसके बाद भी लोग अपने से अतिक्रमण किए, और जो लोग अतिक्रमण किए थे गांव सहमति में सब लोग छोड़ भी दिए हैं। ये जानकारी हमको कलेक्टर साहब देंगे। कलेक्टर साहब तो अभी मिले नहीं है। डिप्टी कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इसका जांच पड़ताल करके बिल्कुल हम आपको दिखाएंगे। हम ये बोलते हैं कि जांच होना ही नहीं चाहिए, ये तो पहले का पूर्व में निरस्त हो चुका है। और मैं ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूर्व में भी एक बार हमने ये केस कर चुका है कि वो निरस्त हो चुका है बोल के। नहीं, निरस्त का जांच का विषय नहीं, आवेदन हम क्यों देंगे मैडम, वो तो शासन पहले से ही निरस्त कर चुका है जी। ये तो राजस्व का नहीं, राजस्व, जबकि देखिए ये सोचिए बहुत अच्छी है, तो बस कवर्धा जिला का सौभाग्य है और मेरे दशरंगपुर वाले लोग का सौभाग्य है कि हम ग्रामवासी अपने से गौचर भूमि छोड़ने के लिए तैयार है, विदाउट परमिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और ये आपका पुलिस विभाग, प्रशासन शासन का कोई दबाव नहीं है, फ्री ऑफ माइंड अपन सबका सब छोड़ रहे हैं। ये आप लोग को तो बताना चाहिए मीडिया लोगों की। हम तो ये भी आह्वान करते हैं कि आसपास के पूरे लोग जो गांव का नारा लेते हैं और जमीन छेके तब अतिक्रमण करे हैं, वो तो ये सोचना चाहिए दशरंगपुर के बारे को लेके कि अतिक्रमण हटाने के लिए जब दशरंगपुर आगे है तो हमारा आगे गाँव क्यों नहीं। सभी लोगों को हटाया गया, सब हटा दिया गया है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है मैडम कि हमारे यहाँ 2200 से 2400 एकड़ जो है पूरे दशरंगपुर का, उतना ही है केसरी जी, है ना, 2200-2400 एकड़ हमारे दशरंगपुर में है, जिसमें से 700 से 800 परिया भूमि है। इतने बड़े परिया भूमि के बाद भी हमारी मवेशियां आज घर में बंधाई है, जगह नहीं है चरने के लिए। तब सब समस्त ग्रामवासी मिलकर हम लोग वही विचारे हैं कि हमको गौचर भूमि बचाना है, ये अतिक्रमण हटाना है। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले हैं, क्या बोले कलेक्टर साहब, क्या नहीं, तो आश्वासन यही दिया है कलेक्टर साहब की मैं थोड़ा सा अपने संज्ञान में लेके अपना जांच करवाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपको मामला, जांच बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो निरस्त वाले का आप जांच कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैं मांग करना चाहता हूं कि डायरेक्ट आप कलेक्टर साहब कार्रवाई करिए। जो 26 साल से 24 साल से आप जो खा रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं उस भूमि का, उसका कंपनसेशन कौन देगा। ये हमारी मांग है कि बिल्कुल तत्काल उनको हफ्ते दिन के अंदर छुड़वाने का नोटिस दीजिए। ये पूरे समस्त ग्रामवासी दशरंगपुरों का
निर्णय है। बेजा कब्जा हटाने की मांग को लेकर के आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। आज हमारे ग्राम दशरंगपुर के समस्त ग्रामीण लोग यहाँ कम से कम 300 की संख्या में आए हैं और सभी लोग एक मत होकर अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार हो गए हैं। और सभी लोग के सहयोग से आज हमारे गांव के कम से कम 100 व्यक्ति अभी अपना अपना अतिक्रमण जो था उसको छोड़ चुके हैं। और पूर्व में सन 2002 में शासन के द्वारा जिस समय अजीत जोगी सरकार थे उसके समय में सन 2002 में उनको पट्टा दिया गया था इंदिरा हरेली सहेली नाम से। वो दुरुपयोग कर रहे थे लोग, जैसे कि उसमें प्लांटेशन लगाना था जैसे फलदार वृक्ष, उसमें पट्टा में भी लिखा है कि वहाँ पौधा लगाओ, फलदार पौधा लगाओ, अन्यथा कोई प्रकार का फसल नहीं लेना है। यदि फसल लिया जाता है उसको तत्काल रद्द कर दिया जाएगा, उस पट्टा में भी लिखा है। इन पट्टाधारियों के द्वारा सरकार और गांव की जनता को 24 साल से गांव की जनता और सरकार को धोखा दिया जा रहा है। और विगत सन 2008-9 में उस पट्टा को शासन के द्वारा, सिर्फ ग्राम दशरंगपुर का बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में उस पट्टा को रद्द कर दिया गया है। उसके बावजूद सन 2008 में पूरा समस्त ग्रामवासी लोग जब रद्द हुए पट्टा, उस समय भी ग्रामवासी और पंचायत के वजह तरफ से उस पट्टे वाले जो जमीन है, जो ये वाला ये हरेली सहेली वाला, उसको एक बार अतिक्रमण हटा चुके हैं। उनके बाद ये लोग दोबारा इसको कब्जा किए हैं और कब्जा करने के बाद लोगों को दिखाया जाता है जो निरस्त वाला पट्टा 2002 का, उसे दिखाता है कि हमारे पास पट्टा है करके सभी लोग को दिखाता है। तो शासन को भी धोखा दे रहा है और गांव को जनता को भी धोखा दे रहा है। तो हम कलेक्टर साहब से मांग करते हैं, जब वो निरस्त हो चुके हैं हरेली सहेली, उसमें जांच कराने की विषय नहीं है, उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई किया जाए और समस्त ग्रामवासी को संतुष्ट किया जाए। अभी उस प्लाट की क्या स्थिति है? अभी वहाँ पे सोयाबीन का पौधा लगा है, धान का पौधा लगा है, गन्ना का पौधा लगा है, रहल का पौधा लगा है, मूंगफली का पौधा लगा है। भाई ये चीज के लिए थोड़ी दिया गया था। कितने किसानों को दिया गया था? वहाँ 4 किसान लोग को दिया गया था, तकरीबन 2.5 एकड़ दिया गया था। उनके द्वारा आज भी 55-60 एकड़ जमीन कब्जा किया गया है। जब इसकी जानकारी पहले आप प्रशासन को नहीं दी? प्रशासन खुद अवगत है भाई, उसमें वही चीज को देखकर तो प्रशासन लोग ये करवाए थे, निरस्त करवाए थे। और सिर्फ दशरंगपुर का बात नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में निरस्त किया है। अभी आप लोग आवेदन देने के आए, उसके बाद भी अगर वहाँ पे वो खेती करेंगे अपना जो भी है, फिर आप आगे क्या करेंगे? उसमें खेती करे तो अपन समस्त ग्रामवासी लेके पूरा गाय पूरा चराएंगे वहाँ पे। हाँ, एक बार अभी 8 दिन के अंदर पूरा गांव पे पूरा लोग चराए हैं। और ये लोग क्या किए हैं, जैसे 24 साल से क्या कर रहे हैं, मतलब फसल खा रहे हैं। और जैसे हम लोग गांव के लोग निर्णय लेते हैं उसको नहीं, उसको छोड़ाना है करके, तो ये लोग पौधा लगाते हैं। मतलब 25-24 साल से ये लोग खाए अनाज, उसके बाद फसल खाए, और जैसे हम लोग चराए वहां पे इन लोग ला के पौधा लगाए। अभी जैसे हम लोग 8 दिन के अंदर जैसे हम चराए हैं ना, उसके बाद अभी तत्काल में 1 DI पौधा लेकर के वहां लगाना चालू कर दिए हैं कि हम हरेली सहेली कर रहे हैं करके। तो भाई आपको 24 साल से आवंटन है, तो वहाँ 24 साल का पौधा दिखाइए ना। और फसल बोने के लिए थोड़े दिया गया था शासन के द्वारा, वो तो वृक्ष लगाने के लिए दिया गया था। तो वही हमें शासन से निवेदन है कि गांव के लोग अगर सहयोग कर रहे हैं तो शासन को भी सहयोग करना चाहिए। क्या हटाने के लिए आए हैं हम लोग। विगत 1 हफ्ता से हटाया जा रहा है दशरंगपुर में बेजा कब्जा। इसी कड़ी में हरेली सहेली को हटाने का काम किया जा रहा है और वो लोग कब्जा करके बैठे हैं। और ये निरस्त पहले से हो चुका है 2008 में। इसी कड़ी में हम लोग यहाँ आए हैं। तो निरस्त का कुछ कॉपी वगैरह है क्या आप लोग? नहीं है, काफी नहीं है। चीज बनाए हो? हाँ, ये वो जगह जो है छूटना चाहिए, हमारा मवेशी चरेगा उसमें। अब घर से पहले कहाँ चरा था इस मवेशी में? ऐसे चला थे बंधेरे से, गाय गरुआ बहुत बेचा के बहुत सब ये हो गए। हटवावे नहीं जमीन ले? जो घास जमीन है ना वो दशरंगपुर के अंदर हटना चाहिए, हरेली सहेली होगा हटना चाहिए। किसानों लोग पैरा भूसा गांजने के लिए छोटा छोटा घेरे थे, वो हट गया पूरा। गांव किसान पूरा हटा दिया है। वो नहीं हटावा थे? मनी और रमौतीन और कुमार निखाद, ये मन नहीं हटा रहे हैं। खबर नहीं हटान की थे? वो मन हमारा पट्टा है कि और पट्टा सब निरस्त हो चुका है। हाँ, तो के बाद तुमन अपन गाय में लेके चरा, वही में चरा दे। हाँ, चराए है अपन गाय में लेके चराए है? गाँव भर चराए हैं, गाँव भर मिल के चराए हैं। चराए से पहले मैंने जानकारी दे रहा कि हमन चराबो, तुमन छोड़ दा भाई के। और इसना मुनियादी तब वो नोटिस वोटिस कुछ नहीं दे हवा? मुनियादी वो भर में मौखिक तरीके से बता रहा है। हाँ हाँ, फ्लेक्स बैनर लगे मैडम, फ्लेक्स बैनर लगे वहाँ पे। हाँ, गांव पंचायत के अनुमोदन हुए, ग्राम पंचायत के वहाँ अवगत भी कराया। फ्लेक्स ग्राम पंचायत के सामने लगे हैं, तो वहाँ से गौचर भूमि हटाना है,
ये करके ना पूरा प्रचार प्रसार वगैरह हर चीज चला था पंचायत में। अच्छा तो ओकर जे निरस्त कब हो इसका बता दो आप 2008-9 में हो गए निरस्त तो फिर अभी तक से फिर गांव वाले मन काबर झेलत रही सोला गाँव वाले सन 2008-9 में ना यही निर्णय लेके पूरा ना चरा दे रही से पूरा गाँव की मन कि आप छोड़ो करके ना वो नोटिस भी मिल गई रही से ओकर बावजूद नहीं दोबारा कब्जा करे होला ये सब चीज